विक्रम संवत 2082 की यूं कहें कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की नवरात्र पर्व की आप सभी को अनेक अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। ये जो वर्ष की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है, ऋतुओं का जब संधिकाल होता है और साथ ही साथ जब ये पूरा ही अनंतर क्रम जो तिथियों के साथ में चलायमान होता है, इसमें ग्रही व्यवस्था किस तरह से परिवर्तित हो रही है और साथ ही साथ वित्तीय वर्ष का भी जो लेखा जोखा है वो यहीं से पुनः आगे बढ़ने वाला होता है। तो उस चरणबद्ध स्तर पर भी क्या संभावनाएं उजागर हो रही है, जानने की आवश्यकता रहती है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये जो वार्षिक प्रक्रिया यहाँ नववर्ष को लेकर है, हम चलायमान हो रहे हैं। गौर कीजिएगा कि शनिदेव भाग्य भाव से 29 मार्च 2025 को ही कर्म भाव में प्रवेश कर चुके हैं। वर्ष 2025 की सबसे चर्चित तारीख हम अगर किसी को कहें तो वो 29 मार्च रही, जहाँ शनिदेव मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अष्टमेश और नवमेश होकर दशम भावस्थ प्रवेश करने वाले रहे। देखिए, भाग दौड़ अब बेहद शानदार तरीके से आपके लिए बढ़ रही है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति को अपने भीतर तक भरपूर स्तर पर आप लेकर चलिएगा। यानी कि अब जो यात्राएं सामने आ रही है, कामकाज स्तर के साथ में जो पूरा ही एक प्रक्रियाबद्ध चरण सामने आ रहा है, इसको एक्सेप्टेबिलिटी के पीक पर अपने साथ लेकर चलने की आप कोशिश करने वाले रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी बारंबार गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ से जो यात्रा आपके समक्ष रहेगी उसमें कामकाजी स्तर पर प्रगति निहित है। महानुभाव बारंबार एक घबराहट को देख रहे हैं कि राहु और शनिदेव साथ रहेंगे। राहु कर्म भाव में पहले से रहे, अपनी अंतिम चरणबद्ध यात्रा को मीन राशि स्थान में पूर्ण कर रहे हैं और कुंभ की तरफ आने वाले होंगे। उसके पहले शनिदेव राहु की जो युति बनी रहेगी उसमें शनिदेव का स्वागत कर रहे हैं राहु। दो प्रमुख ताराग्रही व्यवस्थाएं भी रहेंगी जो कि शनिदेव की मित्रवत स्थितियों का निर्माण करती है। सूर्यदेव आदर्श शत्रु हैं परंतु पिता पुत्र रूपी संबंध है, तो इसी वजह से शनिदेव का कर्म भाव में आना मिथुन राशि के महानुभावों के लिए शुभाशुभता को बढ़ाता है। भीतर की सारी ही चिंताओं को हटाकर जो जीवन के साथ में एक जुड़ाव आपके लिए निर्धारित आधार पर आना चाहिए, उसकी गतिविधि बड़ी ही तीव्रता के साथ आपके लिए नजर आने वाली होती है। मन मस्तिष्क में जो घबराहट लंबे समय से चल रही थी, जिसको लेकर आप काफ़ी हद तक उद्विग्नता देख रहे थे, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेशन पर देख रहे थे, वहाँ से भी सुधार की यात्रा आपके साथ बड़े ही शानदार स्तर पर गतिशील है, जिसमें कोई भी और चिंता रख कर चलने का प्रयत्न नहीं करें। यहाँ चेंजेस की अप्रोच यदि किसी भी प्लेस चेंज के साथ में आ रही है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपके लिए इस समय की यात्रा में सबसे प्रमुख बात यह है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो तीव्रता के साथ बनी रहेगी। राहु 18 मई को इस वर्ष के साथ में परिवर्तित होने वाले होंगे, केतु भी पराक्रम प्रवेश करेंगे। इन स्थितियों को भी बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण में जाएंगे और ये जो क्रमबद्ध सिरा राहु का रहेगा आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच को भी काफ़ी हद तक पावरफुल इम्पैक्ट देने वाला होता है। केतु पराक्रम में वैसे भी शानदार परिणाम देते हैं। जो महानुभाव केतु की महादशा के साथ गतिमान है उनके लिए तो संवत 2082 को अपने आप में अद्भुत कहा जा सकता है। यदि आपकी मिथुन राशि है और केतु की महादशा यदि गतिमान है तो इन 7 वर्षों की अवधि को और मुख्यतया इस 2082 के संवत्सरी क्रम को बेहद अलौकिक खुद के लिए मानकर चलिएगा। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, एक्सपेक्टेड गेन था जो स्लगिश था, उसके साथ में भी पूरा पेस आपके सामने निकल कर आता चला जाता है, जिसमें कोई भी नकारात्मक अवस्था संग्रहित नहीं होती, जिसमें कोई भी नकारात्मक भाव आपको पशुपेश में लेकर चलने वाले नहीं होते। स्थिरता का जो एक अलग क्रमबद्ध वर्णित क्रम होना चाहिए वो आपके भीतर तक एक शानदार स्तर पर बना हुआ है, जहाँ से सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखकर आगे बढ़ने का निश्चल प्रयत्न करते चले जाना बेहद आवश्यक आपके लिए कहा जाएगा। एक और निवेदन यहाँ हम प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से अपनी कार्य गतिविधियों में रुकावटें एवं बाधाएं देख रहे थे, उनके लिए भी अब एक निश्चल प्रवाहमान स्तर
सामने निकल कर आता चला जाता है। शनिदेव जो भाग्य भाव से कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए योग कारक स्थिति है, भाग्येश कर्म भाव में है। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र है, उनका परिवर्तन शुरुआती क्रम में बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता बनी हुई है। जो खर्चे परेशान कर रहे थे उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र राशि स्थान पर, बृहस्पति पर और द्वादश भाव पर, अंतिम तर्क पर बनी रहेगी। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच से खुद को कहीं पर भी आप यहाँ फ्रस्ट्रेट करते हैं तो डिस्टर्बेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। जितना खुद को आप यहाँ सिंप्लीफाइड प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। इस भाव को, इस मंतव्य को आप अपने साथ बड़ी गहराई से उजागर करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जो कार्य यहाँ लंबे समय की संभावनाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी खुद को अत्यंत तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना आपके लिए शानदार क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। कुल जमा जोड़ जो लक्ष्मी नारायण योग शुरुआत में बन रहा है वो अद्भुत है। फाइनेंशियल गेन के प्रोसेस नजर आते हैं। जमीन संबंधी निर्णय में इस वर्ष आप किसी भी जल्दबाजी के साथ नहीं रहें। मंगल कर्क में प्रवेश करेंगे और जब कर्क में प्रवेश करेंगे 2 अप्रैल के बाद से, कुल जमा जोड़ 2 और 3 अप्रैल की रात्रि है, तो वहां से आप 1.5 महीनों तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में कहीं पर भी उतार चढ़ाव बहुत अधिक निकल कर आने वाले नहीं हो। इस एक भाव पर अपना पूरा जो चरणबद्ध क्रम में स्थिरगामिता का आधार होता है उसको बनाकर रखते चले जाइएगा। ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में स्वयं को किसी भी प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज के साथ और गहराई से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय विकल्प भरे संकल्पों के साथ में जीवन को नव आधार प्रदत्त करता चला जाता है। जहाँ से किसी भी चिंता की, जहाँ से किसी भी पशुपेश की आपको दूर दूर तक भी स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य के लिहाजा ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स थी उसमें डिस्टर्बेंसेस में कमी है, परंतु 18-20 मई तक आप यहाँ पर रक्त संबंधी विकारों से संभलिएगा, थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई अप्रोच से संभलिएगा, क्योंकि मंगल का जो षष्ठेश होकर क्रम है वो द्वितीय भाव में बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो 2.5 वर्षों की जो एक कैलकुलेटिव अप्रोच होती है उसको अपने साथ कंसर्न में रखें तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी की जो रेजम्बलेंस होती है, आगे बढ़ने वाली जो जर्नी होती है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से शुमार हो सकती है, जिसमें कोई भी और चिंता दुविधा के क्रम आपके साथ में उजागर नहीं। मन स्पष्टता के साथ में नव संकेतों की ग्राही अवस्थाओं को लेकर ही बढ़ता चला जा रहा है। ये प्राप्य बोधक संकेत आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। और वही निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में ये पूरा ही जो वर्ष है निवेश के लिहाजा बेहतर है। कहीं पर भी आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ जाना है तो ऐसी स्थितियों से बचिएगा, लॉन्गर टर्म की अप्रोच ही रखना। यहाँ पंचमेश की शुरुआत में दशम में होने से ज़रूरी है। बृहस्पति इस सिरे के साथ में एक बार इस वर्ष के आभा में कर्कस्थ प्रवेश करेंगे, वहाँ से इनकी स्थितियाँ उच्चस्त होगी, उसे और ज़्यादा बेटर नोट पर कहा जाएगा। परंतु जो नवंबर तक का समय है बृहस्पति के साथ में आपके आत्मविश्वास की वृद्धि का है, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में भी भरपूर से भरपूर सामंजस्य की गुंजाइशें साथ साथ आपको प्राप्त होती चली जाती है। इस एक भाव, इस एक मंतव्य को अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से उजागर करके आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आपके लिए नज़र आने वाली हो जाती है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए वार्षिक प्रक्रियाओं के साथ जो विक्रम संवत्सर 2082 का चर्चा ब्यौरा है उसका वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।